अरे कुरान को तुम्हें क्या मतलब है? तुम्हें कुरान से तुम्हें क्या लेना उससे? ये तुम्हें क्या लेना उससे? जहन्नुम में जाएंगे, तुम्हें क्या लेना उससे? लेना है ना, तुम्हें लेना क्या उससे? लेना है उससे जब हमें। तुमने धर्म छोड़ दिया, लेना क्या है। लेना तुम्हें? ये दुनिया भर के कलाम पाक पे उंगली उठा दें, इंसान पे उंगली उठा दें, हमारे मजहब पे उंगली उठा दें। कलाम पाक का कानून होना चाहिए इस देश में। कुरान साफ तौर से मूर्ति पूजकों को, मुशरिकों को, सबको उल्टा सीधा बुरा भला कह रहा है, उन पे सवाल उठा रहा है, तो फिर वो इस्लाम पर सवाल क्यों नहीं उठा सकते? इस्लाम जो है सुबह से लेकर शाम तक की जिंदगी में जो दखल रखता है, इसके अलावा कुछ आप कर ही नहीं सकते। कोई साइंटिस्ट पैदा नहीं हो सकता। देखिए, आप लोगों ने हमारे चैनल्स पर एक्स मुस्लिम की काफ़ी वीडियोस देखी होंगी और जैसे मैंने बताया था कि कुछ लोग उन वीडियोस को देख के विचलित हुए हैं और उनके मन में कई सारे सवाल भी जगे हैं। और जब उन्होंने मुझसे बोला कि मैं उनसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ फेस टू फेस, तो आज वही मौका है। और जंतर मंतर पर कुछ एक्स मुस्लिम आप देख रहे होंगे, इधर करिए कैमरा थोड़ा सा, और ये कुरान की उन आयतों का जिक्र कर रहे हैं जिनकी वजह से कुछ चिटपुट और गड़बड़ हो जाती है। और पीछे आप बैनर भी देख रहे होंगे, ये बौद्धिक सम्मेलन, और ये अपनी बात जन जन तक पहुंचाने आए थे। और जिनको समस्या थी और जिनके सवाल थे वो यहाँ बैठे हैं, और एक मौलवी साहब हैं, वो आने वाले हैं। अब अगर वो आते हैं तो उनसे भी हम बातचीत करेंगे। थोड़ा सा आप जगह देंगे मेरे को? तो इनके जो भी सवाल होंगे अभी मैं बात करूंगा, और जो इनके दिल में है कि क्या ये गलत कर रहे हैं, क्या वो गलत समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें मैं पूछूंगा। मुल्ला जी, आपने इनकी वीडियो देखी है कभी? जी बहुत ज़्यादा देखी है। इनकी 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 नहीं देखी, उनकी देखी थी मेरे ख्याल से। इनकी वो सलीम साहब हैं, उनकी ज़्यादा देखी है। अच्छा, हाँ। अब मुझे ये बताइए, आप यहाँ सम्मेलन करने आए हैं, ये बात करने आए हैं या इनको बताने हैं कि इस्लाम गलत है? देखिए, पहले तो ये एक धरना प्रदर्शन कार्य है, और ये जो कार्यक्रम धरना प्रदर्शन है, यहाँ पर पहली बात तो जो आ गए हैं भाई साहब, हम इनसे बात करेंगे। डिबेट नहीं होती इसमें, ठीक है? इसमें से अपनी बात को रखा जाता है, अपने मुद्दे रखे जाते हैं, जो सो हमने रखे हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं, किस किस तरह की क्या क्या चीज़ें हैं। बात आती है इस्लाम की। देखिए, मैं बहुत मुस्लिम घराने में पैदा हुआ, और ऐसे मुस्लिम घराने में पैदा हुआ कि जिसमें अगर सर पे दुपट्टा ना हो तो भी बाप भाई डांट देगा कि ये क्या है, सर पे दुपट्टा नहीं है तुम्हारे। समझो कैसा कि एक चप्पल उल्टी पड़ी नहीं गुनाह हो रहा, इसे सीधा करो, जो सुन्नतों का सवाब है। अरे तुमने टॉयलेट में जाते हुए बैतुल खला में कदम रखते हुए आपने अंदर जाते बायां पैर रखना चाहिए था, बाहर निकलते वक्त दाहिना रखना चाहिए था। इन चीज़ों से दिक्कत ही तो नैतिक शिक्षा के में आता है ना। नैतिक शिक्षा कि अब मुझे एक बात बताइए, छोटा सा सवाल है, मैं तो यहाँ से शुरुआत करता हूँ। मैं टॉयलेट में जाऊँ, दायां बायां पैर का कौन सा रखूँ ये जानना है मुझे। मुझे पजामा पहनना है तो पहले कौन सा पांचा डालना है ये मुझे देखना है। तो इस्लाम जो है सुबह से लेकर शाम तक की ज़िंदगी में जो दखल रखता है, इसके अलावा कुछ आप कर ही नहीं सकते। कोई साइंटिस्ट पैदा नहीं हो सकता। आप बताइए, दो नमाज़ों को मैं अहमियत दे देता हूँ। चलिए, कौन कौन सी दो नमाजें? एक तो चलिए सुबह उठते ही, सब धर्मों में है, सब जगह पर है, इनकी बातों को। सुबह को मानना, सुबह को उठना, उसे आपने याद किया। एक रात को सोते टाइम याद कर लिया, ठीक है ना? ये हर जगह पे है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं, चलेगा। लेकिन ये कहाँ से बात आ गई कि भाई सुबह को से लेके फिर दोपहर में, फिर असर में, मतलब हल्का सा शाम हो, फिर शाम जब पूरी सांझ हो गई मगरिब के टाइम। अरे ये तो काम काज से हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। खुदा का नाम लेने से, खुदा का नाम लेने से, नमाज लेने से 2 मिनट का टाइम होता है, उससे डिस्टर्ब हो जा रहे हैं। ये बातें समझ में आ रही हैं खान साहब? लेकिन पढ़ क्या रहा है? थोड़ा सा इनसे भी बात कर लूं? नहीं, एक मिनट रुकिए, मैं इनसे बात करता हूँ। तब्बत यदा अबीला हबीम वतब माँ अगना अनहु मालहु मा कसब सेसला नारन जाता लहाबिम वमरातहु हम्मालतल हतब फीजी दिया हबलुम मिन मसद। ये क्या कह रही है? इनसे पूछिए ज़रा, डिस्टर्ब कैसे होंगे? ये आयत ये क्या कह रही है? ये सूरा लहब। शायद ना पता, पता है? देखिए, इनको कुछ नहीं पता, और ये बदतमीजी इतनी कर रहे हैं ना, इनको एहसास नहीं है इस बात का, ठीक है नहीं? इस्लाम बाशऊर ज़िंदगी है, और इस्लाम बाशऊर ज़िंदगी है। इनसे मैं फिर भी कहता हूँ कि बाशऊर हो जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। ये इनका जो भी जब सबसे बड़ा अच्छा वाला पढ़ने लिखने वाला हो ना, वो सिद्ध करके दिखाए ये चीज़ गलत है। वो भी तो पढ़ के ही आए हैं। अरे ये पढ़ के नहीं आए, ये लिट के आए हैं। अच्छा, प्रूफ करिए, प्रूफ कर दीजिए। मैंने सूरा लहब का पूछा इनसे, ये क्या कह रहा है? अब मुझे एक छोटा सा सवाल का जवाब दे दीजिए आप सब। दो चीज नहीं, मैं इसी सूरा लहब कहा था ना मैंने, उसका कि किसी को इनकी बात रोक के एक बात कहूँ,
ये इस मजहब को छोड़ चुके। किसी चीज़ को आपने छोड़ दिया, अरे किस चीज़ की बात कर सकते हैं? झगड़ा कराने के लिए कि हिंदू मुसलमान को लड़वाएं या इसको लड़वाएं? ये तो सब, ये तुम कौन सी जाति में, कौन से मजहब में घुसे हो अब? ये बताइए मैं अब। किसी में नहीं घुसा। फिर क्या मतलब है तुम्हारा? जब तुम्हारा कोई मजहब नहीं, कोई ढंग अरे नहीं, भाई तो क्या साहब, मतलब है मैं किसमें तुम्हारा? जाऊं या ना जाऊं, जिसने मेरी इतनी जिंदगी बर्बाद की उसके बारे में बात नहीं क्या करूंगा। जिंदगी बर्बाद की है? एक मिनट, मैं एक दुकान पे जाता हूं, लस्सी पीता हूं, मुझे पता चला इसमें सिलो पॉइजन है, मैंने खुद से छोड़ दी पीनी, लेकिन मैं अपने समाज के प्रति जिम्मेदार हूं, जागरूक हूं, तो अब मैं चाहूंगा पूरा समाज इस लस्सी को पीना छोड़े। धीरे धीरे हर किसी कोई मौत के घाट उतर किसी रहा को है। जहर पीना पसंद हो तो सुनिए, किसी को जहर पीना ही पसंद हो तो उसके बाद क्या करेंगे? तो भाई एक ही बार मर। अरे यार, इन्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं, दूसरों को क्या देखेंगे? ये बेकार इंसान अपनी जिंदगी से जिसको प्यार नहीं है वो दूसरों को क्या प्यार देगा? ये दुनिया भर के कलाम पाक पे उंगली उठा दें, इंसान पे उंगली उठा दें, हमारे मजहब पे उंगली उठा दें, ये किसी चीज पे भी उंगली उठा दें। कहाँ अपील गई? अरे सर ये 24 आयत किस चीज की अपील? ये 24 आयतें लिए बैठे हैं, बाकी आयतें सही है तुम्हारे हिसाब से? अरे यार बाकी आयत अरे पूरी आयत बताओ, कलाम पाक की बैठा हूँ, कितनी है? कोर्ट में जो पढ़ा है, मैं संविधान के तरीके से बात कर रहा कलाम हूँ। पाक- आराम से बात कीजिए, आराम से बात कीजिए। ये सूर्य निसा 4 आयत, निसा यानी चौथा चैप्टर 56 नंबर की आयत क्या कहती है? जिन लोगों ने हमारी ये मैंने आयतों पढ़ ली है, से सुन लीजिए, आयत सुन लीजिए पहले। मेरी सुने मेरी एक मिनट सुनो। आलिम, मैं जालिम भी हूँ। हाँ, एक मिनट। अरे चुप, वो सवाल पूछ लो। सुनने दीजिए। ये जितनी ये आयतें लाए हैं आप, ये कलाम पाक में गलत हैं, बाकी कलाम पाक सही है। अच्छा मैं कैसे मान लूं जब तुम्हारा कलाम पाक हमें नजस कह रहा है, हमें टट्टी बता रहा है, मलमूत्र कह रहा है, काफिर नजस है। जो नहीं मानने वाले हम टट्टी पेशाब हैं, और जो थूकते हैं खाने पर, तो वो क्या गलत? ये कहाँ मेंशन है? एक मिनट। ये कहाँ मेंशन है वो दिखाइए। नजस नजस ये 28 नंबर आयत सूरह तौबा। आयत 28 कभी सुना इस आयत के बारे में? मैं वो जवाब दे रहा हूँ उनको। सूरह तौबा की 28। अरे अभी से ये ईमान वालों अरे मूर्ति पूजक अरे नजस यार, यानी मलमूत्र है। मेरी बात सुनो, घुमाओ मत बात को। इसको इसे बंद करो, इसे बंद करो। क्या हो गया भाई साहब, हम अगर इस्लाम को नहीं मानते तो हम इस्लाम की सूरह तौबा 28 नंबर आयत के हिसाब से नजस कहाँ है? नजस मतलब नजासत से बना, हम टट्टी पेशाब हैं, मलमूत्र हैं हम मलबूत क्यों हो? तो आपका लोकतांत्रिक धार्मिक आस्था का लेकिन ये जो कह रहा है हमें अच्छा, कुरान। आप कौन से देश में रहते हो? अरे देश हम में कौन से रहते हो? आपको नहीं पता किस देश में अरे बैठा हूं? मैं यही तो है, मुझे नहीं पता कौन से देश में रहते हो। भारत में रहता हूँ, तभी ये तो भारत दाल में गल रहते रही हो, है। तो भारत में रहने के लिए सेकुलर देश है ये। अगर तुम जिस मजहब में हो ना, उसी मजहब में रहिए। ये डिस्टर्बबाजी अरे सुनिए, हटाइए। इस्लाम में इसको सेकुलरिज्म हटाओ। कहाँ है? इस्लाम में सेकुलरिज्म कहाँ है? तुम सवाल कर सकते हो। नूपुर शर्मा ने जो कहा था कि एक बंदा आपको आपत्ति? एक मिनट आपको आपत्ति सेक्युलरिज्म से है? रुक जाइए ना। आपको आपत्ति सेक्युलरिज्म से है या इस्लाम से है? क्लियर कीजिए ना पहले। हाँ, ये बोलो ना। क्लियर ये है, जब तुम कुरान साफ तौर से मूर्ति पूजकों को, मुशरिकों को, सबको उल्टा सीधा बुरा भला कह रहा है, उन पे सवाल उठा रहा है, तो फिर वो इस्लाम पर सवाल क्यों नहीं उठा सकते? क्या एक ही तरफ से सवाल उठे? बोलूं, पूछूं? ये सारे मुसलमान सबको गलत बोलते हैं। किसी मुसलमान ने ये कहा कि तू मेरे साथ आके नमाज पढ़? अरे सर, जब तक कलमा नहीं पढ़ेगा, वो गुस्ल नहीं करेगा, खत्मा नहीं कराएगा, तब तक तो वो नापाक कदम उसके मस्जिद में नहीं पढ़ सकता। अरे तो मस्जिद तेरे नापाक हो जाएगी। अरे तो तेरे से कौन कह रहा तू इस काम को कर? तुम तो तू पे आ गए भाई, तुम तो फिर लड़ने पे आ गए। बदतमीजी तुमने कर रखी बहुत दिनों से। मैंने बदतमीजी कहाँ हाँ, की? ये मैं तो तुमसे भी नहीं तुमने बोला। चैनलों पे गलत भाषण दे रहे हो, हमारे देश को गुमराह कर रहे हो, और हमें गुमराह सब कर रहे हैं? झगड़ा। कुरान गुमराह कर हमारे रहा है। जितने देशवासी हैं सब हम इंसान हैं, समझे नहीं? हम सब इंसान हैं। हमें अपने अपने मजहब को फॉलो करने का हक है, दूसरे को नहीं कुछ कह सकते। तो हमने इनसे यही कहा कि ये तो संविधान भी कहता है ना कि हर कोई अपने धर्म को फॉलो कर सकता है। हम ये इनसे कह रहे हैं कि हम ये नहीं कह रहे कि तुम नास्तिक हो जाओ, अरे ये सास्तिक तुम हो कह जाओ, रहे हो, जो भी हो जाओ, रहो अपने घर में खुश इंसान खुश बहुत रहो, अच्छे अपने हो। बच्चों को अच्छा रखो। अंकल जी, चाचा जी, आप देखो, इन्हें ये कहेंगे, आप एक गुलाम अगर रुक जाइए कुछ- चाचा गुलाम अगर कुछ कह 2 रहे हैं मिनट ना, मेरे को हमें सवाल करने सबूत दीजिए ना। दें। एक मिनट आप इनको समझाने आए हैं ना, आप इनको समझाने आए हैं ना। अरे भाई साहब रुक जाइए प्लीज, आप इनको समझाने आए हैं ना, तो लड़के थोड़ी ना समझाएंगे। इनको ऐसा समझाइए ना कि जो इनको समझ में आए।
इनको ये एक्सेप्टेबल है ही नहीं कि आप इनके धर्म की बुराई करें। तो इनको आप बाकायदा प्रूफ देकर बताइए ना कि इसमें आप यहाँ गलत हैं, तब जाके समझ में आएंगी देखिए चीज़ें, मैं ऐसे नहीं। मैं जब इनसे बात कर रहा हूँ, जो लिखा हुआ क्या लिखा हुआ है, ये मैंने आयतें और भी पेश कर सकता हूँ, लेकिन मैं 24 ही लेकर आया हूँ, और जिनके लिए मैंने सोचा कि संविधान रूप से यहाँ लिखा भी है ना। तो अब ये बता दीजिए, मैंने इतना कहा था, नजस किसी कोई अगर तुम्हें टट्टी पेशाब कहे, मलमूत्र कहे, तो कैसा लगेगा? ये कुरान कह रहा है। आपकी बात पूरी हो गई। अच्छा, ये काफिर मुशरिक लफ्ज आया कहाँ से? कुरान ने दिया ना। मैं आपकी बात पूरी यार मैं बोला ही कहाँ हूँ, अरे मैं बोला ही कहाँ हूँ बड़े अभी? भाई एक मिनट, आप बहुत देर से बोल रहे हैं, आपकी बात पूरी हो मैं गई। छोटा भाई हूँ आपका। अरे आपकी बात पूरी हो गई, आप मुझे अपनी अच्छाई बताएं ताकि मैं तुम्हारे साथ आ जाऊं। देखिए वही मैंने बोला, स्टेप बाय स्टेप समझाना पड़ेगा। मेरे पास ऐसी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, मैं नबी नहीं हूँ। तो आप चले जाएंगे इनके साथ? बिल्कुल बिल्कुल। आप हिंदू बन जाएंगे फिर, मुसलमान छोड़ अरे देंगे। वो हिंदू और ये मुसलमान, इनसे पूछो तभी ये कह रहे हैं हम कुछ भी नहीं है। नहीं, मेरा तो ये खुद कह रहे हैं हम वो कुछ भी नहीं है। वो नास्तिक हैं, वो हिंदू नहीं, वो नास्तिक हैं। वो अरे किसी तो धर्म को कुछ फॉलो तो- नहीं करते, बताइए भाई, वो जानवर किसी क्या हो धर्म गए? को फॉलो नहीं करते। आप इनको समझाइए जो उन्होंने बोला, बताइए आप इनको समझाइए। नहीं मैं इंसान तो क्या अरे होगा, लेकिन ये बोले जानवर बोले क्या देंगे। अरे चुपचाप एक मिनट, एक मिनट रुक जाइए। अरे यार जो ये समझाना चाहते हैं वो तो समझने की कोशिश कीजिए ना, थोड़ा प्यार से समझाइए। थोड़ा सा चुप हो रहा। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरी अच्छाई ये है, मैंने इस्लाम छोड़ दिया, मैं अपने देश को राष्ट्र को मानता हूँ। मेरे लिए मेरी सबसे बड़ी धार्मिक किताब है मेरा संविधान, जिसको मैं फॉलो करता हूँ। ये राष्ट्र क्या है, ये मेरी दुनिया है, मेरा समाज है, जितनी मैं अच्छाइयाँ बांट सकता हूँ। अच्छाइयाँ, प्यार, मोहब्बत, क्या क्या चीज़ें हैं। आप बताइए, यहाँ पर जो जिस तरह से आप जी रहे हैं, आपने तो कह दिया आप इंसान बहुत अच्छे हैं चाचा, आपकी इंसानियत को मैं नहीं कह रहा, नहीं, मैं नहीं अच्छा आप हूँ। इंसान बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो आइडियोलॉजी कुरान ऊपर है कि संविधान ऊपर है? क्योंकि इन्होंने तो संविधान लिया, आपके लिए कौन ऊपर आपके लिए कौन ऊपर है, कुरान या संविधान? है? बोलिए, डरिए मत, खुदा ऊपर देख रहा है, सच सच बोलना। पहली बात तो आप जवाब देंगे, आप ज्यादा होशियार बन रहे हो। नहीं, आप ज्यादा होशियार बन रहे हो। हमारे लिए संविधान ऊपर इस दुनिया के अंदर कितनी इस दुनिया के अंदर कितनी कंट्रियां हैं? 193। 193। ये सही बता रहे हैं गलत बता रहे हैं? अब पता नहीं सही है गलत है। आपको नहीं पता, आपको नहीं पता। अरे मैंने पूछा संविधान ऊपर है, सवाल अरे यार मेरा सवाल भी तो पूछ लो यार। संविधान ऊपर है कि कुरान ऊपर? मेरा सवाल नहीं, पहले चुप हो। कुरान ऊपर है, इन्हें कितना बताया भाई? संविधान ऊपर है कि अरे एक कितने? 193। कोई अपने घर को दूसरा घर को बताएगा, अपने घर से प्यार करेगा? मक्का का है इनका। प्यार किससे करेगा? अपने देश से प्यार करेगा। हमारा संविधान प्यार है। आपने अनुमान भी लगा लिया, कुरान से पहले क्या आपने अनुमान भी लगा लिया। वो तो नहीं, पहले नहीं, है। कुरान पहले है, संविधान हाँ, पहले? वो भी जरूरी नहीं, है। दोनों में से दोनों जरूरी- को, दोनों लेकिन पहले कौन? दोनों। पहले कौन? दोनों भाई पहले कोई नहीं, दोनों। नहीं, एक को चुनना पड़ेगा, क्यों एक को चुनना पड़ेगा। ये हिंदू एक है, आँख इनसे खोल लो अपनी। इनसे क्या? आँख खोलो। आँखों मत जाओ, आँखों मत जाओ, एक आँख खोल लो, आँख पे एक मत आँख जाओ। खोल लो, अरे सुनो, एक टांग अरे तोड़ अरे लो। सुनो, ये तोड़ो ना। हिंदू है, अगर इनसे पूछा जाए अरे तो हिंदू कहेंगे नहीं है, मेरा गीता भाई मेरी है। बाद में, पहले संविधान है। हिंदू नहीं है, क्यों? वो मेरा भाई है। आप में से क्या गीता को पहले मानेंगे या संविधान को? गलत बोले। आपको आपत्ति किस चीज से? ये इस्लाम की बुराइयों को लेकर यहाँ आए हैं और लोगों को बताना चाहते हैं, इससे आपत्ति है? इन्होंने इस्लाम छोड़ दिया, इससे आपत्ति है? एग्जैक्ट आपत्ति क्या है? दिक्कत कहाँ है? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात करी कि मैं संविधान को मानता हूँ, मेरा देशवासी है, संविधान के हिसाब से मेरा रिश्तेदार है, मेरा भाई है। आप नहीं मानते? क्यों नहीं मानते यार? आप अगर बोलिए ना, ये लोग सारे पूछ रहे हैं कि संविधान ऊपर है, कुरान ऊपर है। अरे कुरान खुल के अपनी बोलिए। जगह है, संविधान अपनी जगह, वो मेरी जान है, वो भी मेरी जान है। दोनों जान में से एक जान मिलेगी। दोनों जान बराबर है। फेफड़े दो होते हैं, एक नहीं। आंख दो होती है, एक नहीं। होंठ दो होते हैं, एक नहीं। हाथ दो होते हैं, एक नहीं। टांग दो होती है, एक नहीं। वो एक है। वो ऐसे आप इतने मीडिया वाले हो, आप ये बता यार, फिर वो भटका रहे हैं यार, ये फिर बीच में बोल रहे हो। ये प्लीज शांत हो जाइए, ये मुद्दा भटक जाएगा। ये मुद्दा और इनके जो सवाल है ना, इनके जो सवाल है वो सवाल नहीं सुन पाएंगे ना, जवाब सुन पाएंगे। एग्जैक्ट दिक्कत बताइए। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, भटका रहे हो। कोई बात नहीं। मुझे ये बताइए, आलम नाम है ना आपका? आलम नाम है ना? इन्होंने कुरान और संविधान को एक तराजू में तोल दिया है। अभी इनको समझाना कैसे, वो उस चीज पे फोकस कीजिए ना, क्योंकि आपका मकसद ये है कि यहाँ लोगों को आप समझाएं, उनको बताएं कि वाकई में ये दिक्कतें हैं। ऐसे तो नहीं समझा सकते ना। देखिए, जो मैंने बहुत सारे हिंदुओं से मुंह से सुना, और एक को तो जानते भी हैं, सुप्रसिद्ध कवि क्या कुमार विश्वास, उन्होंने बात कही कि मैं गीता मेरे लिए सब कुछ है, मैं गीता से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन जब बात आएगी देश की तो मैं गीता को छोड़कर संविधान को पहले पकड़ूंगा। तो इनसे यही पूछ लेते हैं, जब बात देश की आएगी
तो तब आप संविधान को पहले उठाएंगे या कुरान को पहले उठाएंगे, बस ये इतना बता दीजिए। मैं आगे पीछे भी नहीं कह रहा कि जब बात सिर्फ और सिर्फ देश की होगी, देश होगा तो तुम होंगे ना, है ना, देश नहीं तो कुछ नहीं। उसका जवाब आपने सुना होगा कि वो एक तराजू में तोल रहे हैं ना, इक्वली दोनों को साथ लेके चलना चाहते हैं वो। उठाना है आपको तो किसे उठाएंगे? उस वक्त आपको देश बचाएगा, कुरान नहीं बचाएगा। उस वक्त आपको संविधान बचाएगा, कुरान नहीं बचाएगा। अगर यहाँ शरिया लो चल रहा होता तो तब आप कुरान को उठाते हैं कि मेरा संविधान, मेरा सब कुछ ये शरिया लो कुरान के हिसाब से है। लेकिन यहाँ जब आपको बचना होगा तो किसके हिसाब से बचेंगे? आपने कोई मर्डर कर दिया, ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल, कोई मर्डर कर दिया चाचा और नहीं किया आपने, आपके ऊपर सपोज इल्जाम आ गया, मर्डर नहीं करेगा, मर्डर भी तुम ही करोगे। नहीं, सुनो, चाचा मर्डर नहीं करने वाला। तो आपको कुरान बचाएगा, संविधान बचाएगा, किसको उठाएंगे? सवाल सीधा है और सीधा जवाब मिलना चाहिए। ये पहले जो किसको उठाएंगे? ये जो है ना, कोई अगर इमरजेंसी मिसाल के तौर पे एक्सीडेंट हो जाए और हमें ये दिख रहा है कि इसकी जान बच जाएगी, तो हम उसे बचाएंगे या भाग जाएंगे? वही जवाब है, और क्या जवाब है ये? घुमा दिया आपने, घुमा क्यों दिया? आपने घुमा दिया। क्यों घुमा दिया? इन्होंने सीधा सवाल पूछा कि आप अगर कोई देश की बात आती है तो कुरान को साथ लेंगे या संविधान को साथ लेंगे? ये अभी भी जो है ना बेकार है। अभी हमारी सूफिया, एक मिनट, अभी सूफिया खान के लिए आपने बोला था, कुरैशी बोला उन्होंने, कौन थी वो, इनसे पूछो। उन्होंने तो कहा देश पहले, आप तो देश ही पहले, जब भी तोड़ गए हम पहले, हम अड़ रहे हैं। पहले संविधान या कुरान? अब एक बात सुनो, सारी बात हो गई, अब इनसे ये पूछ लो। अरे मेरी बात सुन लो, अब इनसे ये पूछ लो कि हिंदू और मुसलमान तो इन्होंने बहुत कर लिया, समझे नहीं, जातिवाद बांटने की कोशिश करी बहुत। अब ये कौन सी जात में है यार? वो नास्तिक हैं। तो नास्तिक किसे कहते हैं? जात पात से परे, धर्म से परे। तो फिर यहाँ क्या क्यों घुस रहा है किसी के उसमें? वो ये कह रहे हैं कि मैंने लस्सी पी, हाँ। लस्सी में मुझे जहर दिखा, तो उस जहर से बचने के लिए मैं लोगों को जागरूक करने आया हूँ कि इस जहर से बचिए, यानी कि इस्लाम में जो बुराइयां हैं उनसे बचिए। तो इन्होंने यार अपनी औरतों को दुपट्टा ओढ़ना छोड़ा दिया, तो इन्हें कोई जहर नहीं देगा तो क्या करेगा? हैं? जब इनके घर में नहीं मिलेगी सेफ चीज तो ये बाहर क्यों पिए? बाहर पिएंगे ना, और बाहर में यहाँ सेकुलर हैं हम। ये कौन सा वटपटा जवाब है? जवाब स्पष्ट होना चाहिए। ये सब गलत बात कहते हैं। या तो ये अपने ये बताएं कि हम ये चाहते हैं, हम इस देश को ये बनाना चाहते हैं, बस ये नहीं करें कि जो है ना ये आयतें खराब है। एक बात बताइए, अगर ये जितने, मुझे दिखाइए एक मिनट, ये जितने भी आयतें लेके आए हैं अपने हाथ में, अरे रुक जाइए साहब, रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए। जितने भी आयतें ये लेकर आए हैं, इनमें से आपको एक भी आयत गलत दिखाई देती है क्या? मुझे कोई गलत नहीं दिखाई देती, गलत ही नहीं दिखाई दे रही हैं। तो इनको गलत साबित करिए, आप इन आयतों से ही साबित करिए, गलत साबित करिए। ये इनसे जब गलत साबित करिए, एक गलत साबित करिए। इन मेरे हाथ में ये आयतें हैं और इन आयतों के थ्रू, जैसे ये आयतों के थ्रू गलत साबित कर रहे हैं इस्लाम को, आप इन्हीं आयतों से इनको गलत साबित कर दीजिए। इसमें से एक आयत निकाल के दिखा दीजिए कि ये गलत है। एक मेरी बात सुनिए आप ठंडे दिमाग से। आपका नाम बताइए क्या है? दीपक शर्मा। दीपक शर्मा, आप किसकी पूजा करते हैं? मैं अपने ईश्वर की पूजा करता हूँ। कौन से ईश्वर की? भोलेनाथ की पूजा करता हूँ। भगवान कितने हैं? 33 कोटि भगवान है। 33 कोटि हैं। कोई किसी को कहता है कि ये नहीं, इसको मानो, उसको नहीं, उसको मानो? हमारे में, अगर हमारी जानना चाहते हो, हमारे में जानना चाहते हो, तो हमारे में तो ये कहते हैं हर किसी में भगवान है। पेड़ की पूजा हो रही है, पहाड़ की पूजा हो रही है, मिट्टी की पूजा हो रही है, जल की पूजा हो रही है, अग्नि की पूजा हो रही है। हमारे में ये मत ही नहीं है कि हम इसकी पूजा ना करें, उसकी ना करें। ये तो इस्लाम कहता है ना कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत करनी ही नहीं है। ये इस्लाम ही कहता है। हिंदू में, धर्म में ये जिक्र नहीं है कि आप उसकी पूजा मत करिए। अच्छा एक बात आपसे बोलूं, जितने इंसान दुनिया के अंदर हैं, यहाँ मैं ये नहीं कह रहा कि ये हिंदुस्तान की बात है, रूए जमीन पे जितनी दुनिया है ये किसने बनाई है? ईश्वर ने बनाई है, जाहिर है। कौन सा ईश्वर है? आपके हिसाब से अलग ईश्वर है, इनके हिसाब से अलग ईश्वर है, मेरे हिसाब से अलग ईश्वर है। और किसी ने भी बनाई हो, क्या फर्क पड़ रहा है? लेकिन ये जवाब नहीं है ना। तुमने तो कह दिया एक रहो। अबे माँ को छोड़ दोगे, बाप को छोड़ दोगे, दोनों के साथ रहना पड़ेगा ना। तो फिर एक अल्लाह के साथ क्यों रहो? दो अल्लाह होने चाहिए। हैं? खान साहब, मुद्दे पे आते हैं। बिना माँ के नहीं है। इग्नोर कीजिए बिना माँ उन्हें इग्नोर कीजिए, मुद्दे पे आते हैं। ये जो आयतें हैं, ये इन्हीं आयतों को तो लेकर आए हैं। पीछे जो बैनर लगे हुए हैं, ये तो दिखाना देख चाहते लिया हैं मैंने। कि ये बुराइयां हैं इस्लाम में। इसको एडमिट करने में क्या आपत्ति है कि इस्लाम में भी बुराइयां हैं? आप इन आयतों से साबित करिए। कोई इस्लाम में बुराई नहीं है। इस्लाम एक सच्चाई का प्रतीक है। अगर सच्चाई पे चलेंगे तो उसको फॉलो करेंगे तो चल सकता है। उसमें झूठ नहीं बोल सकते, उसमें किसी के साथ बुरा नहीं कर सकते,
उसको धोखा नहीं कर सकते, कभी किसी के साथ गंदगी नहीं कर सकते। माइक पे बोल दीजिए, समझे नहीं, कोई गलत नहीं कर सकता उसके ये अंदर। आयतों से आप बताइए कि कहाँ गलत है। इन्होंने बोला सच्चाई का धर्म है। कुरान में तो साइंटिफिक एरर भी आते हैं, मतलब गलतियां इस्लाम के मुताबिक, विज्ञान के मुताबिक कुरान झूठा माना जाता है। पहले तो अपने जो है तुम्हारा धर्म गुरु है ना, जिसने तुम्हें इस लाइन पे चलाया है, उसको जाके अच्छी तरह पढ़ाओ और फिर आना। साहिल को मानते हैं धर्मगुरु? हाँ, जो भी है, जो ये भी सलीम है, को मानते हैं। जो भी है, मैं जिसने भी तुम्हें इस राग में लगाया है, उसको पहले पढ़ाओ अच्छी तरह। अच्छा अब छोड़िए। अच्छा क्या क्वेश्चन है? आप खड़े होकर इधर आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप खड़े होकर आ सकते हैं पीछे से। इसको रख दीजिए, माइक को रख दीजिए और खड़े होकर इधर आइए और इस माइक पे बोलिए। क्या क्वेश्चन है आपका? जो हमारी बहन है सोफिया कुरैशी बहन, तो वो जन्नत में जाएंगी इस्लाम की नज़र से या दोजख में? हाँ, जन्नती काम करे हैं उसने। ये कुरान तो ये कह रही है कि और जो कोई मोमिन जो कोई किसी मोमिन को जानबूझकर मार डाले उसका ठिकाना जहन्नुम में, वो हमेशा रहेगा। पाकिस्तान में भी मुसलमान, हिंदुस्तान में भी मुसलमान। आप आराम से सुनेंगे। सुनाइए। बड़े भाई ने अभी क्या था, संविधान या कलाम पाक। हमारे लिए कलाम पाक भी और संविधान भी दोनों बराबर हैं, हम दोनों को सिर पर रखते हैं, समझे नहीं? वो हमारा है और आर्मी। एक मिनट, से यही जवाब नहीं एक मिनट, वो एक आर्मी जवान है, समझे नहीं? है तो मुसलमान। अरे मुसलमान है, मुसलमान संविधान में सब एक है। यहाँ हमारे देश में संविधान से सब एक है, कोई धर्म नहीं। कुरान की नजर में एक है क्या? अरे कुरान को तुम्हें क्या मतलब है? तुम्हें अरे कुरान से कुरान काफिर है, तुम्हें कुरान क्या में लेना उससे? ये तुम्हें क्या लेना उससे? जहन्नुम में जाएंगे, तुम्हें क्या लेना उससे? लेना है ना? तुम्हें लेना क्या उससे? लेना है उससे जब तुमने धर्म छोड़ दिया, लेना क्या है। लेना तुम्हें? बिल्कुल छोड़ जो दिया। छोड़ो उसको, बिल्कुल छोड़ वहाँ दिया। से मत जाओ। तलाक हो गई लेकिन अरे इधर आओ, दहेज संविधान पे आओ। मांग रही है, अब क्या करें? क्यों? पानी पीजिए, संविधान के हिसाब से, पानी पीजिए, पानी। संविधान के हिसाब से हमारी सूफिया को जी ने अच्छा करा। क्यों? कि हमारी आर्मी नंबर 1 है और आर्मी संविधान चलती है और हमें गर्व है उस पे। खान साहब, ये जवाब नहीं है, ये जवाब नहीं था। जो मोमिन को मारने वाला जहन्नम में जाएगा, जानबूझकर जो मारेगा, वो सवाल पूछा था उन भाई ने, उसका जवाब सीधा देखिए, दीजिए आप कि मेरी बात- मोमिन को मेरी- मारने मेरी वाला बात सुनिए। जहन्नुम जाएगा या जन्नत जाएगा? अरे मेरी बात सुनिए, आपने ये कहा कि मैंने उसके भाई को उससे ही मरवा दिया। उनका भाई सूफिया की वो भाई थे, ठीक है? टेरिस्टों की एक बोला ना किसी ने, बोला है इस बात को कि उनके इसके भाई थे वो। यहाँ पॉलिटिक्स खेलने आए हैं? यहाँ हम पॉलिटिक्स खेलने नहीं आए ये ना। क्या देश में के नेता क्या बोल रहे हैं उसको छोड़ दीजिए, एक साइड रख दीजिए। अच्छा। उनका सीधा सवाल था, क्योंकि यहाँ डिबेट कुरान की है, हाँ। आयतों को लेकर यहाँ आए हैं। आयत ये कह रही है कि मोमिनों को मारने वाला जहन्नुम में जाएगा, जानबूझ के मारने वाला। ये जितनी भी ये लिए फिर रहे हैं ना, मैं इनसे फिर भी ये कह रहे हैं कि जो इनका धर्म गुरु है ना, उसको समझाओ और पढ़ाओ। अपनी बात कर लेते हैं हम। अच्छा हम अपनी बात कर लेते हैं मेरा एक सवाल ये है कि इनकी नज़र में ज़्यादा बड़ा अपराध है या मूर्ति पूजा करना ज़्यादा बड़ा अपराध है? ये कहता हूँ कलाम पाक का कानून होना चाहिए इस देश में। लाओ ना, लाओ कानून, शरिया की मांग लाओ कर दी। कानून, तुम्हारे अंदर है दम, लाओ उसको कानून को। कह रहे थे चाचा, हम अपने देश के संविधान पर अपने देश पर नाज है, विश्वास है, और आज अब ये कह रहे हो कुरान इनको इग्नोर करिए। जितने लोग उतनी बातें, सब इल्जाम में लगाएंगे। लेकिन जैसे ये शांति से बोल रहे हैं ना, शांति से तो नहीं कह सकते इनको। अगर आप शांति से जवाब देंगे ना, सबके मुंह बंद हो जाएंगे। इनका जवाब दीजिए कि मोमिन को जानबूझ के मारने वाला जन्नत का हकदार है या जहन्नुम का हकदार है? मोमिन मारता ही नहीं किसी को। अरे अभी सोफिया अंसारी ने तो मारा पाकिस्तान में। अरे वो एक ड्यूटी है और वो ये नहीं करेंगे। अगर गद्दारी करेंगे देश से तो गलत है, गद्दारी करना भी जुलूम है। हाँ, लिखा हुआ गद्दारी के लिए कहाँ है? सोफिया कुरैशी भारत माता की जय बोलती हैं। हाँ, हम भी बोलते हैं, हाँ, भारत माता की जय। कई लोग मुसलमान नहीं बोलते। अरे यार, वो नहीं बोलते जो झगड़ा चाहते हैं हमारे देश में। जो भी, एक बात सुनो, आप हिंदू हो या हिंदू नो छोड़ो, मैं ये सब मेरी बात सुनो। इस देश के अंदर जो है ना, बहुत जाते हैं और बहुत धर्म है। हमें इंसानियत की तरफ से रहना चाहिए। ये सारी बातें ना, इंसानियत पे रहना चाहिए। माइक नीचे रख दीजिए भाई। ये सारी बातें डिबेट को लंबी करेंगी आलम जी, ये सारी बातें डिबेट को लंबी करेंगी, बाकी कुछ नहीं होगा। इनको समझाना कैसे है वो रणनीति फॉलो कीजिए, वो उसको बताइए। अभी मैं ये कह रहा हूँ कि जो अभी आप बहुत सारे लोग देर से आए हैं, तो हमारा जो आप यहाँ ध्यान दीजिए, आप यहाँ ध्यान दीजिए, छोड़ दीजिए उनको। वो मोमिन, वो जो हुआ, जो 26 लोगों को मारा है,
वो बहुत अच्छा वो किया है। मोमिन नहीं थे, तो फिर कौन थे वो? वो टेररिस्ट थे। टेरिस्ट है ये आयत तो कह रही है, ये लिखी कुरान की आयत उनके लिए साफ तौर से कह रही है। सूरह तौबा की 5वीं आयत कह रही है। अफवाह ना अरे बनाओ। ये लिखा, कुरान कह रही ये ये लिखा, गलत अफवाह मत अफवाह फैलाओ। नहीं है, मेरे पास भी अफवाह नहीं है। मेरे पास आलिमों के नंबर हैं, अभी बुला लूं बुला मैं। लो, बुला लो, मगर तुम कुछ बुला नहीं लो, जानते। बुला लो। ओए, कुछ नहीं जानते तुम, आंखें यूं मत करो। बुला नहीं, लो, कुछ नहीं जानते आप, नहीं जानते। तो प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है सरफराज अहमद और मैं एक मुस्लिम घराने में पैदा हुआ और इमरोज़ आलम के नाम से मुझे ज़्यादा लोग जानते हैं क्योंकि मैं एक शायर, एक राइटर हूँ और लेखन का मेरा काम रहा है। और इस नाम को आप गूगल पे सर्च करेंगे तो इमरोज़ आलम के नाम से मेरा चैनल वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएंगी, क्योंकि मैंने एक कट्टरता से एक हद तक इस्लाम को फॉलो किया। वो तो लॉकडाउन हुआ, आंखें खुली कि इस्लाम है क्या, इस्लाम का चश्मा हटा, ठीक है। और अभी तक आपने देखा है कि कुरान बहुत बार अदालतों तक जा चुका है और पूरी दुनिया की अदालतों में जा चुका है, लेकिन हमारी पूरी भारत ही नहीं पूरी दुनिया की किसी भी अदालत में, किसी भी न्यायालय में हमारी सुनवाई नहीं हुई और हमें इंसाफ नहीं मिला, ठीक है। मगर ये पहला वाकया है कि जब हम कोई इंसान कुरान को धरने पे लेकर बैठा है, ये सामने रोड है, हम रोड पे लेकर अब कुरान को बैठे हैं। कुरान अब मस्जिद से, मदरसे से निकलकर अब रोड पे आ चुका है और जो भी बातें कर रहे हैं हम कुरान के मुताबिक कर रहे हैं। 1986 में एक केस जो दिल्ली कोर्ट में आया था, जिस पर जज ने भी अपना फैसला सुनाया था कि हाँ, ये आयतें सांप्रदायिक दंगे भड़काती हैं और वो 24 आयतें थी, इसमें कुछ वैसी कमज़ोर सी आयतें भी हैं और उन्हें जितनी समझ थी उन्होंने उतनी डाली। आप कहीं से भी डाल लीजिए, जैसे हमने बैनर पे यहाँ सूरह तौबा की 5वीं आयत दी है। 5वीं आयत साफ तौर से कह रही है काफिरों को किस तरह मारना है, काटना है, कत्लो क़िताल करना है, छुप के घात लगा के बैठना है, ताक में बैठना है, ठीक है। ये तो कुरान की आयतें कह रही है। तो जो पहलगाम में हुआ वो इसके मुताबिक हुआ पूरा, अल्लाह ने पूरा का पूरा प्लान बता दिया और एक ही जगह नहीं, लगभग पूरे पौने 200 जगह पर काफिरों के कत्लो क़िताल का जिक्र किया गया है। ये आप जान लीजिए। कुरान में है या उसके बाद की चीजों में? नहीं, कुरान में है। हदीसों में होता तो हदीसों से तो ये इनकार कर देते कि जी इन तो कमज़ोर है, ये तो वैसी है, ये तो वैसी है। और ये सूरह तौबा जो है ना, चैप्टर 5, ये वो चैप्टर है जिस पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी नहीं है, क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का मतलब होता है कि अल्लाह रहीम है, करीम है, माफ़ करने वाला है। लेकिन अल्लाह इसमें रहमान और रहीम नहीं है, अल्लाह इसमें जालिम है। तो देख लीजिए कितनी आयतें शुरू होती है, इसमें नजस हमें कह दिया गया, मारने काटने को हमें कह दिया गया। आप कहीं से भी उठाकर देख लीजिए, सूरह तौबा की 29 आयत देख लीजिए, वो लोग जिन्हें किताब दी गई उनमें से जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते और ना आखिरत के दिन पर और ना उन चीज़ों को हराम करार देते हैं वगैरह वगैरह, जजिया नहीं देते। लास्ट में ये आ गया जजिया दें, जिहाद करो वगैरह वगैरह। आप किसी से भी करके देखो। समय की तंगी है तो अगली बार हम रखेंगे और बस इतना ही कहना चाहेंगे कि मैं ये नहीं कहता कि मुसलमान ख़राब है, मेरे देश के नहीं पूरी दुनिया के मुसलमान बहुत अच्छे हैं। और सही इस्लाम को समझिए, सही इस्लाम क्या है? क्या है सही इस्लाम? सही इस्लाम जो लिखा हुआ है, सही इस्लाम है, तो आप सवाल उठा रहे हैं? सही इस्लाम जिहाद है, जिहाद को इस्लाम कहता है। नहीं, आपकी बातें कंट्राडिक्ट कर रही है। नहीं, कहाँ कर रही है? इस्लाम में सत्य के ऊपर कह रहे हैं, ये सत्य क्या है? अभी वक्त की कमी है, वरना मैं पूरी तरह से बता दूं। समझिए। इस्लाम में फौज ने कहा था कि वो जिहादी फौज है, तो उस बारे में क्या कहेंगे आप? अभी पाकिस्तानी फौज का जो जनरल है, जनरल मुनीर, उसका बयान आया था कि जो उनकी फौज है वो जिहादी फौज है। हाँ, बिल्कुल जिहादी है। जिहाद मतलब किसे? जिहाद है अपने अल्लाह के दुश्मनों से करना। अल्लाह के दुश्मन कौन है? जो अल्लाह को नहीं मानते। आप देख लीजिए सूरह अनफाल की, हाँ, सूरह अनफाल की 39 देख लीजिए। काफिरों से उस वक्त तक जंग करो जब तक के पूरा दीन अल्लाह का ना हो जाए, उस वक्त तक जंग करो। और यहाँ पर आप देख लीजिए, हमने लगाई थी, कहाँ गई वो आयत? सूरह अंबिया की 98 आयत क्या कह रही? ये काफिर, ये मुशरिकी नहीं, ये जिनको मानते हैं, पूजते हैं, इनके वो भगवान भी जहन्नुम में जाएंगे। मतलब आप जितनी पूजा करते हैं अपने राम की, कृष्ण की, शिव शंकर की, वो भी सब जहन्नुम में जाएंगे आपके साथ। इतनी बड़ी नफरत कौन फैला सकता है? इन दोनों के सवाल जवाब जो आपने सुने, उसको देखकर आप लोगों की क्या राय क्या है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए। और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वन न्यूज़ इंडिया।